नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का जो क्लाइमेट का कुछ हिस्सा रह गया था उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। उसमें हमने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को डिटेल से हमने पढ़ लिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर्स एंड विंड्स, कि ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम है ये किस तरह से प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है, इंपैक्ट डालता है इंडिया के क्लाइमेट पर, जिसमें हमने प्रेशर और सरफेस विंड्स के बारे में डिटेल से बात किया था। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में विस्तार से आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया। और जो सरफेस विंड्स थी, देखिए विंड्स जो हैं दो तरह की होती हैं। एक तो सरफेस पे जो विंड चलती है जिसमें हमने बात किया था ट्रेड विंड्स के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में, और पोलर विंड्स हैं उनके बारे में बात किया था। और दूसरी सरफेस विंड जो थी हमने जिसको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहा जाता है उसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में और वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब अपर एयर सर्कुलेशन की बात होती है, सिंपल सी बात है, ये वो विंड होती है, ये वो सर्कुलेशन होता है जो सरफेस पे ना होकर के एटमॉस्फेयर की कुछ हाइट पे जाकर के होता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि ये जो मान लो अर्थ है, हमने इसको टिल्ट किया हुआ है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब मैंने ये इक्वेटर है, इसको मैंने टिल्ट कर दिया और ये इक्वेटर कर दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल कर दिया। इस तरह से यहां पर क्या होता है, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर जो सन की हीट होती है कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है, स्टेट पड़ती है, जिसकी वजह से वहां जो एयर होती है वो लाइट होकर के ऊपर उठना शुरू करती है एटमॉस्फेयर में। और एक प्लेस आता है जहां पर ये इस तरह मूव करती है और यहां हाई प्रेशर बेल्ट पे सबसाइड हो जाती है, ये इस तरह से। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। फर्दर भी ऐसे होता है, ये 60 डिग्री मान लो ऐसे है, तो ये लो प्रेशर बेल्ट है, ऊपर एयर उड़ेगी और इस तरह से जाएगी और ये सबसाइड हो जाएगी हाई प्रेशर पर। तो ये अपर एयर सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए ये अपर एयर सर्कुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट पर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। जब हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो उससे जेट स्ट्रीम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जेट स्ट्रीम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस वजह से होती है, उसकी लोकेशन क्या क्या है, और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसे उससे प्रभावित होता है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखना है कि जेट स्ट्रीम भी एक तरह की विंड है, देखिए, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। मान लो ये आपका अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस की जो मूवमेंट होती है ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जो अर्थ की मूवमेंट होती है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स होता है। फेरेस लॉ के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ इंडिया होता है वहां पर जो एयर है वो राइट में डिफ्लेक्ट करती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफाइन किया हुआ है। ये छोटा सा आइडिया मैंने दिया, उसके बाद वापस आते हैं वेस्टर्ली विंड्स। तो ये वेस्टर्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट से फ्लो करती है। ये देखिए ये वाली, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक तो वेस्टर्ली विंड है और कहां होती है, अपर ट्रोपोस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके मिड से लेकर के जो ऊपर वाला होता है यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बीच में, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल पॉइंट पर ये एयर ब्लो करती है, जिसको ट्रोपोस्पोज कहा जाता है। ये कैसा पॉइंट होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होता है, ट्रोपोपोज, यहां पर ये फ्लो करती हैं। तो पहली बात क्या हो गई कि ये वेस्टर्ली विंड्स हैं और कहां पर होती हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, और इनकी जो एल्टीट्यूड होता है 12,000 मीटर एल्टीट्यूड होता है। ठीक है जी। अब ये क्या है, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। विंटर में इसकी अलग स्पीड होती है और समर में इसकी अलग स्पीड होती है। देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए समर में जो इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर है, और जो विंटर है उसमें 184 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। यहां पर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, देखिए, और जो इसकी लोकेशन होती है
27 डिग्री 30 डिग्री आप कह सकते हैं लैटिट्यूड पर होती है। और जब हम अगर बात करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करेंगे कि ये जो अर्थ है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक्स का होता है, और ट्रॉपिक्स के बाद यहां पर ये जो एरिया होता है ये सब ट्रॉपिकल जोन होता है। तो सब ट्रॉपिकल जोन में ये प्रवाह करती हैं, बहती हैं, चलती हैं विंड्स, इसलिए इनको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जेट स्ट्रीम इज अ काइंड ऑफ विंड which blow at high velocity intensity that varies in summer and winter. In summer its speeds remain 110 km per hour. In winter it is increased 184 km per hour. और ये अपर ट्रोपोस्फेयर में होती है। और वेस्ट टू ईस्ट इसका मूव करने का कारण मैंने आपको बता दिया कि ये जो एयर मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये कॉर्लियस फोर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्लियस फोर्स की वजह से ये वेस्ट की तरफ से आती है, और नोमेनकल्चर है कि जो एयर जिस डायरेक्शन से आती है इसका वही नाम दे दिया जाता है, इसलिए इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, वेस्टर्ली विंड कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में जेट स्ट्रीम एक वेस्टर्ली ब्लोइंग विंड्स है जो अपर ट्रोपोस्फेयर में या ट्रोपोपोज जो पॉइंट है वहां पर फ्लो करती है। इसकी स्पीड इतनी होती है और ये 27 डिग्री से 30 डिग्री में एल्टीट्यूड में बहती है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। 4 विंड बहती हैं। देखिए ये जो है हमारा अर्थ है, ये जो एयर चल रही है पोल्स पर, और ये एक एयर चलती है दोनों तरफ 37 डिग्री टू 30, और ये पोल। तो एक होगी पोलर जेट स्ट्रीम दो जगह पर, और एक होती है जेट स्ट्रीम। अब बात आती है कि ये किस तरह से इंडिया पर इंपैक्ट डालती है। उससे पहले एक और बात देखेंगे। देखिए हमारा इंडिया का मैप है, आप अपनी बुक में मैप देखोगे तो आपको वहां पर 2 मैप दिखाई देंगे, एक तो मंथ ऑफ जून का दिखाई देगा और एक मंथ ऑफ जनवरी का दिखाई देगा। समर में जो टॉप ये जेट स्ट्रीम है वो ये हिमालय हमारा, इस हिमालय के नॉर्थ में फ्लो करती है, मेंडर बनाती हुई नॉर्थ में फ्लो करती है, इसलिए विंटर में बहुत इसमें समर में ये फ्लो करती है हिमालयास के नॉर्थ में। अगर ये जेट स्ट्रीम समर में यहां पर फ्लो करें तो आप देखिएगा समर में हमारे यहां मॉनसून आता है, और हमने बात की थी, पिछले वाला उठाएंगे तो हम उसको देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में हमने डिटेल से बात की थी कि इन एयर को जो ये अट्रैक्ट करती हैं, जो इंडियन ओशन से ऊपर आता है, अगर ये समर में यहां से ब्लो करेगी तो जो ये एयर आ रही है जिसकी वजह से मॉनसून होता है, इसको अपने साथ बहा करके ले जाएगी। इसलिए ये अगर नॉर्थ में बहती है तो उससे हमें लाभ है समर में, लेकिन सर्दियों में ये जनवरी के मंथ में ये साउथ में बहती है हिमालय के साउथ में जो ये फ्लो कर रही है इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये विंटर्स में जो रेनफॉल होती है उसका बड़ा कारण होती है, और जो हमारी राबी की क्रॉप्स है उसमें हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। तो 2 मैप का मैंने बता दिया, एक तो समर में ये नॉर्थ में हिमालय के, और जो विंटर में जनवरी के मंथ में ये बहती है यहां पर हिमालय के साउथ में, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। क्यों होती है, अब उसके लिए हमें एक और चीज समझना जरूरी होगा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। जब आप वर्ल्ड का मैप उठाएंगे तो इंडिया के बाद ये इंडिया का मैप है, यहां आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यहां एक सी है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के अंदर, समुद्र के अंदर हाई प्रेशर होता है, ओके, और यहां जो लैंड है इसके आसपास एरिया में यहां लो प्रेशर होता है। अब ये बात समझ लें कि साइक्लोन कैसे आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कि यहां से एयर लाइट होकर के वार्म एरिया है ऊपर उठ रही है, तो ये एरिया वैक्यूम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, लेकिन नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है। तो जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होगी वहां से एयर यहां मूव करना शुरू करेगी। मान लो बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा एयर ये ऊपर की तरफ उठ गई, तो उतनी स्पीड से ये आनी शुरू हो जाएंगी, और इस स्पीड से आती आती इस तरह से मूवमेंट करनी शुरू कर देंगी, और इसी मूवमेंट को हम साइक्लोन कहते हैं। भंवरसा जो बन जाता है, कारण है उसका लो प्रेशर की वजह से एयर जो है लाइट होकर के ऊपर उठ जाती है, हाई प्रेशर से स्पीड में बनती है। अब देखिए यहां पर मेडिटेरियन सी के अंदर हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पर साइक्लोन होते हैं। अब जो जेट स्ट्रीम होती हैं
जो वेस्ट से फ्लो करती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम यहां से मॉइस्चर को पिक करती हैं और ये मूव करना शुरू करती हैं इंडिया की तरफ। और इसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है उसकी वजह से यहां पर रेनफॉल होती है विंटर के टाइम में। जो अभी 5 जनवरी 2021 में जो बारिश हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। तो ये है वेस्ट से आता है, इसलिए वेस्ट डिस्टर्बेंस कहते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। उसके अलावा ये जो हमारा एरिया है ओडिशा का और आंध्र प्रदेश का, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर हाई प्रेशर रहता है और यहां पर लो प्रेशर होता है। तो वही बात बनती है, साइक्लोन साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एयर बहुत स्पीड से मूव करना शुरू करती है और घूमने लग जाती है। इसलिए ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में इन दिनों साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है और बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान उठाना पड़ता है। इसको मैं कंक्लूड करता हूं, अपर एयर सर्कुलेशन, द एयर सर्कुलेशन विच ब्लोस इन द एटमॉस्फेयर above the surface area, the impact is made by jet stream as well as the western cyclonic disturbance। इसकी डेफिनेशन करनी है कि ये होती क्या है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया पे कैसे इंपैक्ट करती है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है यहां से मॉइस्चर पिक करके विंटर्स में यहां पर बारिश करती है। कितनी तरह की होती है एक बार ध्यान से आप देखेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें 9th क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। जेट स्ट्रीम को देखेंगे, अपर एयर सर्कुलेशन मैंने ये बताया किस तरह से फ्लो करती है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को क्या कहा जाता, क्यों कहा जाता है, वेस्ट से आता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ये वाला हिस्सा मैंने बताया ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, इसकी वजह से होता है। अब आप जब अपनी बुक उठाएंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सारे फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।